परमेश्वर का अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। बीते हुए 2 शनिचर से हम एक ही विषय ध्यान करते आया, हाउ कैन आई लर्न अबाउट गॉड। परमेश्वर के विषय में मैं कैसे जान सकता हूं। परमेश्वर अलग अलग रीति से लोगों को प्रकट करते हैं। बीते हुए सप्ताह हमने ये सीखा, वाई डस गॉड रिवील हिमसेल्फ टू मैन। परमेश्वर क्यों मनुष्यों को प्रकट करते हैं। आज हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, हाउ डस गॉड रिवील हिमसेल्फ टू मैन, किस प्रकार परमेश्वर अपने आप को मनुष्यों को प्रकट करता है। सबसे प्रथम बाय मिराकल्स, आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों को कई आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। इन ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना करार में है, हम कई अद्भुत बातों को हम देखते हैं जो परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रकट करते हुए। When we read Numbers 14 verse 22, संज्ञा के किताब 14 का 22 कलम जब हम पढ़ते समय परमेश्वर का आश्चर्य कर्म उनका महिमा करता है, इस प्रकार लिखा हुआ है, God's miracles glorify him। इसका मतलब यह है, परमेश्वर आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने आप को महिमा पाते हैं। नए करार में भी यूहन्ना के 2:23 कलम हम पढ़ते समय यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय में जब था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। यीशु मसीह ने जो फसह के समय पर्व में जो चिन्ह और आश्चर्य कर्म किया था, उससे देखकर कई लोग उनके नाम पर विश्वास किया, इस प्रकार पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं। लेकिन कई जगह पर कई आश्चर्य कार्य करने के बावजूद भी कई लोग उस पर विश्वास ना किया। Some believe, some will not believe. But God's miracles glorify God. परमेश्वर का आश्चर्य कर्म परमेश्वर को महिमा देता है। कई सच घटनाएं पुराना करार में हम देखते हैं जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म के द्वारा प्रकट किया। मूसा को जब यहोवा ने बुलाया तब वह जंगल में था। उन्होंने एक ऐसे आश्चर्य कर्म, एक ऐसा दृश्य को देखा। एक झाड़ी था, वो आग से जल रहा था, लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हुआ। इस आश्चर्य कर्म को देखकर जब मूसा पास गया तब परमेश्वर ने उस जलती हुई बुश में से मूसा के साथ बातें की। निर्गमन के किताब, परमेश्वर ने मिस्रईम देश में, इजिप्ट में फिरौन और उनके लोगों के ऊपर किया हुआ नाना प्रकार के विपत्तियों के बारे में लिखा हुआ है। और
मिस्रैम से अपने निज लोग इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया। उनके मार्ग में भी परमेश्वर यहोवा ने कई आश्चर्य कर्म किया। लाल समुद्र को उन्होंने दो भाग में बांट दिया। इस प्रकार यरदन नदी जो बहुत तेजी से बह रहा था, उस नदी को भी दो भाग में बांट दिया था। कई भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा किया हुआ आश्चर्य कर्मों को भी पुराना करार में हम देखते हैं। एलिया नबी, एलीशा नबी, यशायाह नबी और कई भविष्यद्वक्ताएं किया हुआ अनेक आश्चर्य कर्म हम पुराने करार में देखते हैं। नए करार में भी मिरेकल्स ऑफ जीसस, यीशु ने किया हुआ आश्चर्य कर्म, मिरेकल्स ऑफ डिसाइपल्स, यीशु मसीह का जो चेलाओं ने किया हुआ आश्चर्य कर्म, सम मिरेकल्स डन बाय सैतान्स पावर, शैतान के सामर्थ के द्वारा किया गया कुछ चिन्ह आश्चर्य कर्म के बारे में भी पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं। हम इस बातों को हम आज चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा, आश्चर्य कर्म परमेश्वर को महिमा देते हैं। जब हम आगे इस अध्ययन में हमने ध्यान किया, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों को अपने आप को प्रकट किया। इसलिए यीशु ने जो कुछ आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार किया है, वे भी बहुत महत्व की है प्यारो। यीशु जो कुछ कार्य करता था, वे केवल परमेश्वर कर सकता था, वैसे ही कार्य था। जीसस डज द वर्क्स दैट ओनली गॉड कैन डू। हम देखेंगे, ही फॉरगिव्स सिंस, प्रभु यीशु पापों को क्षमा करते हैं, विच ओनली गॉड कैन डू। जो कार्य है केवल परमेश्वर कर सकता है। नए करार में तीनों सुसमाचारक इस विषय के बारे में लिखा है। मत्ती 9 में, मार्क 2 अध्याय में, लूक 5 अध्याय में एक आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु ने किया, इसके वर्णन किया हुआ है। जब यीशु घर में था, कुछ लोगों ने एक पैरालिसिस से मारा हुआ एक व्यक्ति को उनके पास लेकर आया। भीड़ के कारण उसे प्रभु के पास वे लोग ला नहीं पाया। उन्होंने क्या किया? उस घर के छत के ऊपर चढ़कर, छत के ऊपर के टाइल्स को निकालकर उस आदमी को जो लकवा से पीड़ित था, जिस काट में वो पड़ा था, उस काट के साथ यीशु मसीह के सामने रस्सियों के सहायता से उतारा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, यीशु मसीह ने उनको विश्वास को देखा और कहा, हे पुत्र, तेरे पापों को क्षमा किया गया है। तो वहां जो लोग बैठे थे, वे अपने मन में इस प्रकार सोचने लगा, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है? केवल परमेश्वर पापों को क्षमा कर सकता है। लेकिन वहां लिखा है, यीशु मसीह को इस संसार में पापों की क्षमा करने का अधिकार मिला था। इस कारण प्रभु यीशु ने उससे कहा था कि बेटा, तेरे सारे पाप क्षमा किया गया है।
तब वहां बैठे हुए लोगों की मन में जो बुरी विचार चल रहे थे, इस बात को जानकर यीशु ने उनसे कहा, इनमें से क्या सहज है, ये कहना कि तुम्हारा पाप क्षमा हुए हैं, या अपने काट को उठाकर चल? इनमें से कौन सा सहज है? लेकिन मनुष्य के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, इस संसार में पाप क्षमा करने का अधिकार था, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा। और वो पैरालाइज्ड व्यक्ति को उसने कहा, अपने काट को उठाकर चल। सारे लोगों के सामने जिस व्यक्ति को काट पर उठाकर लेकर आया था, वो व्यक्ति अपने काट को उठाकर अपने घर चले गया। ये जो आश्चर्य कर्म को देखा वह सब लोगों ने परमेश्वर का बड़ाई की। जैसे मैंने आगे आपको बताया, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म उनके नाम की महिमा के लिए होता है प्यारो। अब यीशु मसीह ने किया हुआ अनेक चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। यूहन्ना इस विषय में लिखा है, लिखा हुआ इस बातों को छोड़कर और भी अनगिनत आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु ने किया है, लेकिन वे सारे बातें लिखना बैठो तो किताब उसे समा ना सकेंगे। लेकिन जो कुछ बातें लिखा है उसको आपके विश्वास के लिए लिखा हुआ, ताकि आप विश्वास करें। अब यीशु मसीह ने किया हुआ आश्चर्य कर्मों को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, मिरेकल्स ओवर नेचर। यीशु मसीह ने जो प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर किया हुआ आश्चर्य कर्म। 2, अथॉरिटी ओवर सैटन एंड डिमॉन्स। शैतान और दुष्टात्माओं के ऊपर प्रभु यीशु ने जो अपने अधिकार जताया, इस प्रकार के कई आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं। सो दूसरी जो बात है, अथॉरिटी ओवर सैटन एंड डीमन। तीसरी कैटेगरी है अथॉरिटी ओवर सिकनेस एंड फिजिकल इन्फर्मिटीज। बीमार और शारीरिक दुर्बलताओं के ऊपर जो यीशु का अधिकार। 4th, अथॉरिटी ओवर डेथ। मृत्यु के ऊपर प्रभु के अधिकार। इस प्रकार 4 कैटेगरी में यीशु मसीह ने किया हुआ आश्चर्य कर्म को हम देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले से कहा, यह आश्चर्य कर्म यीशु ने इसलिए किया कि परमेश्वर का नाम का महिमा मिले। यीशु एक भी आश्चर्य कर्म अपने नाम की महिमा के लिए या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया है। सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर पिता का महिमा के लिए उन्होंने किया है। फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों की क्षमा। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे मित्रों, यह सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है। अगर आप आपके पापों की क्षमा के लिए खोज में हो, कम टू जीसस टुडे। आज आप यीशु के पास आइए। यीशु मसीह को संसार में मानव जाति का पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसलिए ये जो अद्भुत कार्यों को हम चर्चा करेंगे।
जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु यीशु ने बहुत सारे चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म प्रकृति, नेचर के ऊपर किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 7 से लेकर कुछ कलम हम पढ़ते समय, यीशु काना में जाकर वहां एक विवाह में, जहां यीशु को न्योता दिया गया था, वहां दाखरस घट गया। तब यीशु ने पानी को दाखरस में बदलाया। इसके विषय में लिखा है, दिस वॉज द फर्स्ट मिरेकल जीसस डिड। ये प्रभु यीशु ने किया हुआ पहले आश्चर्य कर्म था। एक परिवार के विवाह में दाखरस घट गया था, लेकिन उसका नामधराई होने से प्रभु ने उनको बचाया। पानी को उन्होंने दाखरस में बदलाकर उस परिवार की ब्याह की कमी घटिया दूर किया। नेचर के ऊपर प्रभु के अधिकार। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में पतरस और उनके साथिया जो मछुए थे, गलील के झील में बचपन से ही मछली पकड़ने वाले हाईली एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन था। पूरे रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन यीशु मसीह का वचन के अनुसार जब उन्होंने जाल को डाला, पवित्र शास्त्र में लिखा है, उनका जाल इतने भर गया मछलियों से, उनको दूसरा नाव भी पुकार कर लाना पड़ा और दोनों नाव भरकर मछली मिला। यीशु हवा, तूफान और स्टॉर्म को थामा हुआ बात प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया और प्रकृति थम गया। यीशु मसीह ने फूड को मल्टीप्लाई किया हुआ बात भी पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को खिलाए हुआ बात पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। 5000 पुरुषों, स्त्रियां और बच्चे के संज्ञा वहां लिखा हुआ नहीं है। और 7 रोटियां और कुछ मछलियों से 4000 पुरुषों को खिलाए हुआ बात भी पवित्र शास्त्र में आया हुआ है। यीशु मसीह एक रात को अपने शिष्य लोग नाव लेकर आगे चले गया था और बड़ी आंधी तूफान के कारण वे डर के मारे रहते समय प्रभु यीशु पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास आया। अंजीर के वृक्ष को प्रभु यीशु ने जब श्राप दिया, तुरंत वो वृक्ष सूख गया। एक मछली से, मुंह से, फ्रॉम द माउथ ऑफ फिश, उन्होंने टैक्स भरने के लिए पैसा निकाला। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में द सेकंड कैच ऑफ फिश, आश्चर्यजनक मछलियां बड़ी संख्या में पकड़ा हुआ बात भी हम पाते हैं। यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जब जाल को डाला, तब उन्हें भारी मात्रा में मछलियां मिला। जिस स्थान पर, जिस समुद्र पर वे लोगों ने पूरे रात मेहनत किया, कुछ न पकड़ा, लेकिन यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार जब जाल को उतारा, वही समुद्र में से इतने सारे मछलियां शिष्य लोगों ने पकड़ लिया। कई अद्भुत और आश्चर्य कार्य प्रभु यीशु ने प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर किया हुआ है। सेकंड थिंग हम चर्चा करेंगे, द अथॉरिटी ओवर सैटन एंड डिमंस, शैतान और दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार।
मार्क पहले अध्याय, लूका 4 अध्याय में जब यीशु मसीह आराधनालय में गया, वहां दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है। उन्होंने जब यीशु मसीह को देखा, चिल्लाकर कहने लगा, हे परमेश्वर के संतान, तुम मुझे क्यों सताने आए हो? प्रभु यीशु ने उसे आज्ञा दिया और दुष्ट आत्मा निकल गया। मत्ती 8, मार्क 5, लूक 8। गैदरेंस, उस प्रांत की दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ एक व्यक्ति के विषय में ये तीनों सुसमाचार लेखक लिखते हैं। वह हम देखते हैं, जंजीरों से भी बांध कर रख नहीं पाया वैसे एक व्यक्ति को यीशु ने जब उसके अंदर समा हुआ दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया, दुष्ट आत्मा निकल गया। वो आदमी चैन से बैठते हुए लोगों ने देखा और बड़े आश्चर्य कर्म को वहां यीशु जो किया है, शैतान के ऊपर यीशु का अधिकार को प्रकट करता है। गुंगा दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति के विषय में हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय में। अंधे और बोल नहीं सकते गुंगा, इस प्रकार की दुष्ट आत्मा को प्रभु ने दूर किया। कनानी स्त्री की बेटी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, उससे प्रभु यीशु ने अपने मुंह के वचन के द्वारा चंगा किया। जब यीशु मसीह ने कहा, वो लड़की चंगा हो गई। नाना प्रकार की दुष्ट आत्माएं पकड़े हुए व्यक्तियों को प्रभु यीशु ने चंगा करते हुए दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को प्रकट किया और सारे जगह पर परमेश्वर के नाम का महिमा हुआ है। तीसरी बात, जीसस गॉट अथॉरिटी ओवर सिकनेस एंड फिजिकल इन्फर्मिटीज। शारीरिक दुर्बलताओं में और बीमारों के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार था। जब यीशु इस संसार में था, नाना प्रकार की बीमारों को चंगा किया, निर्बल रोगियों को चंगा किया। कुछ बातें आज हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और लूका 7 अध्याय में एक सूबेदार के सेवक को प्रभु यीशु ने चंगा करते हुए हम देखते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय में 38 साल से जो एक व्यक्ति बीमार, इनवैलिड होकर पड़ा था, उससे प्रभु यीशु ने चंगा किया। अंधों को प्रभु ने देखने के लिए दिया। अंधों की आंखें प्रभु यीशु खोलकर प्रभु के नाम की महिमा किया। कई पैरालिटिक, जोले की बीमारी से लदे हुए कई लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। और एक स्त्री के विषय में लिखा है, 12 साल से वो स्त्री लहू बहने वाली बीमारी से पीड़ित थी। उनके पास जो कुछ था सब कुछ वेदों के पीछे खर्च किया हुआ एक स्त्री वे यीशु के पास आया। यीशु मसीह का वस्त्र का एंड छुआ, तुरंत वो अपने शरीर में चंगाई पाई। डफ एंड डम्ब, बहरे और गूंगे लोगों को प्रभु यीशु ने चंगा किया। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में एक अद्भुत बात लिखा हुआ है। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया हुआ लोगों में से एक व्यक्ति था मलकस। उसे पतरस अपने तलवार से उनका कान को छेदा, लेकिन यीशु ने उसे फिर से चंगा किया, उनके कान को चंगा किया। सो प्रभु यीशु को नाना प्रकार के बीमारों के ऊपर
और शारीरिक कमजोरियों के ऊपर अधिकार था। हम इस वचनों के आधार को ना भूले। ये सारे अद्भुत कार्य, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर के नाम का महिमा के लिए किया। और आगे जो फोर्थ, द अथॉरिटी ओवर डेथ, मृत्यु के ऊपर परमेश्वर का अधिकार। यीशु मसीह जब इस संसार में था, लूका रचित सुसमाचार में 7 अध्याय में एक बात को हम देखते हैं। जब वो नाइन नाम के एक गांव में जा रहा था, सामने एक विधवा स्त्री को, उनका संतान, एक ही संतान था, वो विधवा थी, एक ही संतान था। वो मरते हुए उसको शरीर को लेकर एक झुंड आ रहा था। प्रभु के वचन में हम पाते हैं, यीशु मसीह ने उस जवान को मृतकों में से छिलाया। जायरस नाम की यहूदियों के आराधनालय के एक सरदार की बेटी, 12 साल की लड़की, मर गए थे, लेकिन यीशु ने उनको फिर से जिलाया। लाजरस के विषय में हम सब जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में पहले से लेकर 45 कलम तक इस बात को लिखा हुआ। लाजरस मरकर 4 दिन हो गया, कब्र में रखकर बदबू निकलने लगा, लेकिन यीशु ने पुकारा, हे लाजर बाहर निकला। मरे हुए लाजर 4 दिन के बाद कब्र में से जीवित बाहर आ गया। सबसे बड़ा चमत्कार मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, मार्क 16, लूक 24, यूहन्ना 20, इस अध्याय में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर कालवरी के क्रूस के ऊपर मर गया था, उसे गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा। यीशु के कब्र खुला है, वो वहां नहीं है, वो फिर से सजीवन हुआ है। जीसस रिसरेक्टेड फ्रॉम द डेथ। ये सारे आश्चर्य कर्म हमें परमेश्वर के विषय में समझने के लिए, जानने के लिए हमें सहायता करता है। परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर का दया, खोए हुए लोगों के प्रति और बीमारों के प्रति प्रभु यीशु मसीह का गहरा कंसर्न, सिंपैथी, कंपैशन और उनका अथॉरिटी, जैसे हमने आज देखा, नेचर के ऊपर उनकी अथॉरिटी है, अधिकार है। शैतान और दुष्टात्माओं के ऊपर उनका अधिकार है, बीमारों के ऊपर उनका अधिकार है, यहां तक मृत्यु के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। तो ये सारे मिरेकल्स, आश्चर्य कर्म, वो परमेश्वर अपने आप को मानव जाति को प्रकट करने के लिए और परमेश्वर के नाम का महिमा के लिए किया हुआ। प्रभु की चाहो अगला सप्ताह यह विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि इस विषय आपको अच्छा लगता हो और कुछ जानकारी आप चाहते हो, कृपया हमारे संपर्क करिए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, द इंडियन कम्युनिटी चर्च। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं फिर से प्रभु जी। हाउ कैन आई लर्न अबाउट गॉड, कैसे मैं प्रभु के बारे में जान सकता हूं। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए तूने हमें सहायता किया। आज भी जो कुछ बातें तेरे वचन के आधार पर हमने बांटा है, यीशु ने किया हुआ चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्मों के विषय में, ये बातों को समझने के लिए और
जिस पर्पस के लिए इस कार्य को किया गया और उसे पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, तेरा मकसद पूरा हो, लोग विश्वास करें और अपने पापों से, अपने बंधनों से छुटकारा पाए। धन्यवाद हो प्रभु जी सेवकाई के लिए। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं और आने वाले दिनों में सुनने वाला है, सबके जीवन में परमेश्वर का आशीष रहे। मांगते हैं इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन।